तो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का कोलिजन टॉपिक। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन का बेसिकली कोलिजन टॉपिक। ठीक है, तो कोलिजन क्या होता है? ठीक है, कोलिजन बेसिकली होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा बॉडी टकराता है। मतलब क्या है कि ये एक मार्कर है, एक और मार्कर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर दो मार्कर है, ये टकराया, ये इधर कुछ v वेलोसिटी जा रहा है, ये कुछ v नॉट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका जो वेलोसिटी है इससे कम है, तो ये इसको जाकर टकराएगा। जैसे टकराया क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो इसका मोमेंटम था वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन जो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम होगा ना वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा जो पहले था सिस्टम का मोमेंटम। ठीक है, भले ही सिस्टम का मोमेंटम शुरुआत में 0 ही रहा हो या टोटली आप लोगों को मान लीजिए कुछ भी रहा हो, तो जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इस सिस्टम पर मैं बात बोल रहा हूँ, इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा बेसिकली क्या है कि जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, जितने भी कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, दो तरह का कोलिजन बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। उसके अलावा पार्शियली इनइलास्टिक और इलास्टिक आता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है, जिसमें से आप लोगों को इलास्टिक कोलिजन में क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन इनइलास्टिक में नहीं रहेगा। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना हर तरह के कोलिजन में कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला लाइन जो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करते हैं। कितने टाइप्स कोलिजन होते हैं? टाइप्स ऑफ कोलिजन, सबसे पहले हम लोग टाइप क्या पढ़ते हैं, तो हम लोगों को मिल जाएगा इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा क्या? इन इलास्टिक कोलिजन। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में कल भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा क्या? इन इलास्टिक। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इन इलास्टिक के बारे में बताया, तो इलास्टिक के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, इन इलास्टिक एक ऐसा टाइप का कोलिजन है जिसमें क्या होता है, जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम वो क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब ये है कि जो सिस्टम का मोमेंटम होता है बेसिकली वो क्या होता है? सेम रहता है। इनिशियल जितना होगा उतना ही फाइनल होगा। जब नेट फोर्स 0, मैं सारा कंडीशन किस चीज पर बता रहा हूँ? जब एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तब ये सारा वैलिड होगा, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कंजर्व नहीं रहता है, कंजर्व नहीं रहता, और ये होता है। ठीक है, ये क्या चीज का मैं बेसिकली बताऊं? इन इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अब हम लोग बेसिकली अब डिटेल में पढ़ने वाला है इलास्टिक कोलिजन को। इसी की वजह से मैं बाद में उसको बनाने के लिए मैं बोला हूँ, और इससे पहले मैं इन इलास्टिक कोलिजन बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन पर। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। यहाँ पर हैशटैग इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मोमेंटम होता है, इसमें मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का मैं बात बोल रहा हूँ, बार बार सिस्टम बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि सिस्टम का ही हम लोग देखते हैं, एक पार्टिकल का नहीं देखते। ठीक है, सिस्टम का। यदि सिस्टम में एक ही पार्टिकल है तो तब देखेंगे एक पार्टिकल का, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ये पार्टिकल है, कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है, यहाँ पर कुछ ये पार्टिकल है, यहाँ पर u वेलोसिटी से जा रहा है, m1 m2। तो बेसिकली ये एक तरह का सिस्टम हो गया। टोटल ये सिस्टम का देखना है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। यदि मान लीजिए सिस्टम में क्या होता है, यदि सिस्टम में क्या होता है, एक ही पार्टिकल होता है, मास m, तो हम लोग इसी को एक सिस्टम मानते हैं। ठीक है, बेसिकली एक ही मास को सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है,
ओके, तो हम लोग इसलिए सिस्टम पर काम करते हैं, एक मास हो या एक से ज्यादा हो तो हम लोग बेसिकली सिस्टम ही बोलते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, कंजर्व, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में ये दो कंडीशन होता है जो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। जो मोमेंटम इनिशियल होगा वही होगा फाइनल, कब, जब एफ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो, एफ नेट एक्सटर्नल जीरो, और जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। सिस्टम का मैं बात बोला हूं, टोटली ये क्या चीज का हो रहा है, सिस्टम का। ओके, तो यहां पर बात हो गया। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग एक एप्लीकेशन। बेसिकली मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक मास m को, m1 को इधर जा रहा है u1 वेलोसिटी से, एक मास यहाँ पर है, छोटा सा थोड़ा सा बनाता हूँ, एक मास यहाँ पर m2 है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब इन दोनों में क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। क्या होता है क्वेश्चन में हम लोगों को क्या लिख के देता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन में गिवन आता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये गिवन रहेगा तो हम लोग उसमें क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, दोनों कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इलास्टिक में, इन इलास्टिक में हम लोग आगे देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, कोलिजन हुआ, m1 m2, कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद वो कुछ m1 गया v1 वेलोसिटी से और m2 था जो v2 वेलोसिटी से गया, ठीक है। तो कोलिजन के बाद ये बेसिकली हो गया। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो मोमेंटम इनिशियल था हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो था ना एफ नेट एक्सटर्नल वो क्या था, जीरो था। इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम सिस्टम का होगा वही मोमेंटम बाद में भी होगा कोलिजन के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसका सिस्टम का मोमेंटम, तो मास m1 और वेलोसिटी u1 प्लस मास m2 वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मास कितना है, तो मास m1 वेलोसिटी v1 प्लस मास m2 वेलोसिटी v2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मास m1 वाला को इधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग m1 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 को कॉमन करेंगे v2 माइनस u2, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। क्या होता है, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ओके, तो अब हम लोग क्या क्या कंजर्व किए है, मोमेंटम। अब हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने के बाद हम लोग को मिलेगा क्या, तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम, यानी इसका कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ 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 कॉमन होकर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, m1 u1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो m1 वाला है इसको भी इधर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, m1 v1 का स्क्वायर, और m2 वाला को इधर भेज देते हैं, और ये पहले से ही था, तो m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से m1 को कॉमन कर लेंगे, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 को कॉमन कर लेंगे, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बना है इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड इसको, इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना है, तो m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटाने के बाद हम लोग देखने वाले हैं अब
यहाँ पर कुछ नया चीज आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको इससे डिवाइड कर देंगे बेसिकली। तो क्या हो जाएगा कि m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना है, तो m1 u1 माइनस v1 ये वाला हो गया इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस u2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये m1 कट जाएगा, m2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये क्या एक तरह का ये है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, तो a माइनस b a प्लस b इस तरह लिख सकते थे। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे क्या, तो u1 माइनस v1 प्लस, फिर उसके बाद u1 प्लस v1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2, इसको भी उसी तरह लिख देंगे, ठीक। v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। यहाँ पर देखिए u1 माइनस v1 ये दोनों कट जाएगा, फिर v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब देखिए u वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और v वाले टर्म को एक तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 ये आता है e के बराबर। e क्या है, तो e को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब क्या है बेसिकली कि ये जो है ना, ये ऊपर वाला जो वेलोसिटी है क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली होता है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन RVOS डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या है, किसी चीज को पकड़ना, ठीक है, लगभग पकड़ लिए। अब उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसी चीज से अलग होना, दूर जाना, मतलब क्या है कि शुरुआत में ये क्या हो रहा था, और यहाँ पर एक कंडीशन क्या होता है कि जो u1 होगा वो ग्रेटर देन होगा u2, नहीं होगा तो कोलिजन ही नहीं होगा ना। इसीलिए ये जो होगा ना, ये क्या होता है, इसको अप्रोच कर रहा है, पकड़ रहा है, फिर जैसे कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, इसका वेलोसिटी कुछ ज्यादा हो गया है इसके कंपैरिजन में, तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से जब भागने लगेगा ना, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसको बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। रिलेटिव वर्ड यूज करना जरूरी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसको बोल देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जो है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा मैं अभी इसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। ये उतार लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए E का वैल्यू जो होगा ना, E का वैल्यू जब 1 आएगा, E का वैल्यू जब 0 आएगा, और E का वैल्यू जो होगा ना 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तब क्या होगा, E का वैल्यू जब एग्जैक्टली 1 आ जाएगा तब क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन के कंडीशन में E का वैल्यू 1 आता है। E का वैल्यू एकदम एग्जैक्टली 0 आ जाएगा तो इन इलास्टिक कोलिजन में आता है ये बेसिकली। और ये क्या होता है, पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन, ये कंडीशन है। तो ये हो गया बेसिकली, क्या हो गया, तो जब 1 होगा तो इलास्टिक कोलिजन, 0 होगा तो इनइलास्टिक, और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक बोल सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक,
ओके, तो अब जो अगला टॉपिक है बेसिकली जो आप लोगों को स्पेशल केस पर टॉपिक आता है, जब मास m1 m2 बराबर हो, m2 और m1 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो, जैसे एक साइकिल और एक ट्रक में कितना अंतर होता है ना, उसी तरह आप लोगों को इस तरह मिलेगा स्पेशल केसेस। तो वहां पर वेलोसिटीज का जो क्या होता है इंटरचेंजिंग होता है, वो हम लोग कल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।